हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आखिर ये पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, अब क्या चाहते हैं ये आपसे, इनका इरादा क्या है अब आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। तो वो चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो पहले तो एनर्जीज़ देख रहे हैं कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज़ होगी, जैसे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज़ यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, ब्रेकअप यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। और जिस ब्रेकअप से ये पर्सन खुद भी खुश नहीं है, खुद भी सुकून भरी ज़िंदगी ये नहीं जी रहे हैं, सुकून भरी रातों की नींदें तो इनकी भी मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका मई मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर है नंबर 2, यानी कि फरवरी मंथ। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वो उस आर्ग्यूमेंट्स के दौरान इस पर्सन ने अपनी आँखों पर, अपने कानों पर, सब जगह इन्होंने पट्टी बांध रखी थी। यानी कि ये पर्सन आपसे जो भी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, जो भी इनका पास्ट में एक्शन था आपको लेकर, वो सब बिना सोच और समझ के साथ था। ये एनर्जीज है और इसी रीज़न की वजह से आप लोगों के रिश्ते में वो ब्रेकअप आया, ये सेपरेशन आया, ये अलगाव आया है, वो एनर्जी है। और ऐसा इस पर्सन ने ना थर्ड पार्टी की वजह से करा है, चाहे फिर ये थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो इनका, या फिर ये फैमिली हो इनकी साइड से, इनके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। लेकिन उस वक्त में इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर आपसे लड़ाई करी, झगड़े करे और खुद कन्फ्यूज़न का जो भी था ना इन्होंने आपके सामने प्रेजेंट करा, जिस चीज़ का इस पर्सन को अब जाकर रिग्रेट होता है कि इन्होंने क्या कर दिया। इन्होंने इस थर्ड एनर्जी की, इन 3 कप्स की बातों में आकर इन्होंने अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने बेहतर फ्यूचर को, अपनी खुशियों को इन्होंने लात मार दी है। उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें अब जाकर होता है। हालांकि यहाँ पर ये इन्हें अभी तक एहसास नहीं हो रहा है कि लात ज़रूर मार दी है, लेकिन आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आपके दिल में इनके लिए वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं। लेकिन ये पर्सन इस एनर्जीज़ में बैठे हुए हैं जिसमें ये पछतावे वाली एनर्जीज़ में हैं, रोने वाली एनर्जीज़ में हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब चाहते हैं जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई, लोगों का इन्फ्लुएंस आया, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, वो सब ये दूर कर दें। जो भी मन में अब शांति नहीं है, सुकून नहीं है, कांटों वाली ज़िंदगी हो गई है, कांटों के बिस्तर हो गए हैं, वो सब नेगेटिविटी ये बहा दें, इन्हें दूर कर दें, ताकि इनकी लाइफ में सुकून हो, शांति हो, इनकी लाइफ में एक पैशन हो, एक एक्साइटमेंट हो फ्यूचर को लेकर। क्योंकि ये पर्सन अब इस वक्त में पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, उस पास्ट के बारे में जो ऑलरेडी बीत चुका है। और उस पास्ट को ये पर्सन ना निकालना चाहते हैं, अपने मन से, जहन से निकालना चाहते हैं, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि ये उस पास्ट को निकाल दें। उसके अलग ये भी चाहते हैं कि ये किसी भी तरह से आपकी तरफ बढ़ें। विद दिस चैरियट कार्ड आपकी तरफ ये अपनी वाइब्रेशन सेंड करें कि ये अब कहीं ना कहीं आपको, आपके प्यार को समझ गए हैं, या आपकी तरफ अपना मैसेज, अपना कोई जेस्चर सेंड करें, ये चाहते हैं। यानी कि ओवरऑल ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ओवरऑल ये पर्सन आपके लिए वो पैशन रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस थर्ड एनर्जी की वजह से, इसकी कन्फ्यूज़न की वजह से
लड़ाइयों में कन्वर्ट हो गया था। तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में वही पैशन आए, वही स्पार्क आए, वही मूवमेंट आए जो कभी पहले हुआ करता था। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी इस पर्सन का अब ये सोच बन गया है आपको लेकर कि आप अब इनके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखते हो इस कॉन्फ्लिक्ट, इस आर्ग्यूमेंट्स के बाद। अब आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए जीना आपको आ गया है, अपनी वैल्यू करना, अपने आप से प्यार करना, ये सब आपको आ गया है। तो अब आप इनके लिए वो पैशन नहीं रख रहे हो जो कभी पहले रखा करते थे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ये पर्सन पीछे के कप को देख ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि जिसे ये छोड़ चुके हैं, आपको पीछे छोड़ दिया अपनी नादानी की वजह से, उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, और ये इसी थॉट की वजह से उस नेगेटिविटी को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चाहते क्या है, आपके साथ वही पैशन लेकर आना, नई शुरुआत करना, और कर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है आप नहीं हो अब इनकी लाइफ में। अब आप जा चुके हो इतनी कन्फ्यूज़न, इतनी गंदगी, इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद, और यही चीज़ें, यही बातें ये अपने मन से, अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए थोड़े से और देख लेते हैं, गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये चाहते क्या हैं। शॉर्ट रीडिंग करी है ये, तो जो लोग शॉर्ट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन अगेन, एस ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जनवरी मंथ। पॉसिबिलिटी है 1 साल से आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई हो, 1 साल हो गए हो ब्रेकअप हुए हुए, तो इस तरह से नंबर और मंथ लेकर चलने होते हैं। तो बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं आपका साथ, आपको एज अ प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में लेकर आना और वही नई शुरुआत करना, ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मन में ये चीज़ें हैं, अब आप उतने के बाद ना इनकी तरफ नहीं चाहते हो बढ़ना। हार्टेक एंड लॉस, यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, और इन्हें ये चीज़ें लगती हैं, एहसास है कि इसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखा दिया, आपको रुला दिया, आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपके अरमानों को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये इन सब चीज़ों को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और अब ये चाहते हैं कहीं ना कहीं डीप इनसाइड कि आप उससे हील हो जाओ। जो इन्होंने आपको पेन दिया है, दुख दिए हैं, तकलीफ़ दिए हैं, आप उनसे हील हो जाओ। और एक इनके मन में साइड बाय साइड ये भी चलता रहता है कि शायद अब आप ना दिल देना ही नहीं चाह रहे हो, अब आप दिल से इनसे जुड़ना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि जिसको आपने दिल दिया उसने आपके दिल की कदर ना समझकर उसने आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इनके मन में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं आपको लेकर, इसीलिए आप ना अपने आप पर काम कर रहे हो, अपने आप को प्रैक्टिकल इसीलिए बना रहे हो। एक कार्ड और दीजिए, बस बताइए और क्या चाहते हैं व्यूअर्स के पर्सन। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। भाई नंबर 3 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्च मंथ। तो बेसिकली अब ये चाहते हैं आपके साथ वापस से वही पार्टनरशिप करना, एज एन वही बॉन्डिंग करना, वही आपका साथ लेना, आपकी तरफ बढ़ने का डिसीज़न लेना, नए सिरे से, नए तरीके से आपके साथ वही दोस्ती, वही प्यार, वही नई शुरुआत करना चाहते हैं, और आपको अपनी लाइफ में एज अ स्ट्रेंथ, एज अ मजबूती लेकर आना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ है, ये चाहते हैं अब आपसे ये पर्सन, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चाहते आप ही का साथ हैं, लेकिन अब इनकी ये सोच है जिसे ये या तो देख नहीं पा रहे हैं, या देखकर अभी भी अनदेखा कर रहे हैं, या देखने की अब इनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। तो ये जो लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के केस में तो ये है, और अगर आप वेट ही नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इन्हें यही दिख रहा है कि अब आप जब इनका वेट ही नहीं कर रहे हो तो इनके चाहने ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग की आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आखिर ये आपसे क्या चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।